हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना कम पड़ता है। तो आज के लेक्चर में बेटा जो मैंने प्रीवियस आपको जो 3 टॉपिक पढ़ाए थे, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल एंड चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, वो टॉपिक के बेस पे आज हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये 3 रूल अगर आपके परफेक्ट हो तो डिफरेंशिएशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो या तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है, अगर आप देखो या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो हमने 19 स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में देखी थी वो, या मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, या डिवीज़न रूल होता है, या चेन रूल होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल या चेन रूल अप्लाई होता है, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले तो चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 7th लेक्चर है। उससे पहले टोटल मैंने 6 लेक्चर ले लिए बेटा, और सारे लेक्चर डिफरेंशिएशन नाम के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, ओके। चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन रूल कॉमा डिवीज़न रूल और चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, आज के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं जहाँ पे ये 3 रूल्स में से कोई भी एक रूल लग रहा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू e रेज़ टू x अपॉन साइन x, और हमें ढूंढना है dy बाई dx, ओके। फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा कि कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिखूँ कि टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये होगा dy बाई dx, और ये हो गया d बाई dx ऑफ e रेज़ टू x डिवाइडेड बाई साइन x। तो जब भी बेटा डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा या तो बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगी जो मैंने टोटल 19 आपको बताई थी ना, वो स्टार्टिंग में x रेज़ टू n a रेज़ टू x log x, या तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रही होगी, या ये नहीं, या स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो या बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीज़न रूल अप्लाई हो रहा होगा, और ये दोनों रूल भी नहीं अप्लाई हो रहे होंगे, तो 110% क्या रूल अप्लाई होगा बेटा? चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि अगर कुछ भी हमें नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन में, तो पहले चेक करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर नहीं है तो चेक करना है क्या बेटा वो 2 फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दिया हुआ है। ये भी नहीं दिया हुआ तो फिर चेन रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि e रेज़ टू x और साइन x के बीच में क्या है बेटा? डिवीज़न है, तो यहाँ पे डिवीज़न रूल अप्लाई होगा। तो डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करते हैं बेटा? तो डिवीज़न रूल ये है कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये है डिफरेंशिएशन में डिवीज़न का रूल कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
तो इज इक्वल टू साइन एक्स, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होता है बेटा, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। तो जो ऊपर में ना न्यूमरेटर उसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाले, तो ई रेस टू एक्स कॉमन, तो बचा क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स और वी वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो हमें बेटा कुछ भी पता नहीं चल रहा कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। तो कैसे करना होता है बेटा, तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है देखना है, तो नहीं ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा। चलो दूसरा क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न रूल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे तो बेटा कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न साइन ही नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न रूल अप्लाई होगा नहीं, तो बेटा यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, तो ई रेस टू वेरिएबल है ना, एक्स मतलब क्या है, वेरिएबल है, तो ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स। लेकिन बेटा एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बाकी। ओके, चेन रूल में हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पहले आउटर मोस्ट फंक्शन, फिर बेटा जो वेरिएबल जहाँ पे है वो वेरिएबल का बाकी। तो ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, और ये यहाँ पे साइन कौन सी आती है, सारे डेरिवेटिव के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो इनटू अभी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, याद रखो बेटा हमेशा चेन रूल में जो लास्ट डेरिवेटिव होगा ना बेटा, वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो लास्ट डेरिवेटिव होगा वो। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मैंने बताया था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स क्यूब एंड वी वांट टू फाइंड dy by dx is what? So dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, d by dx ऑफ y, y है हमारा e रेस टू एक्स क्यूब। अगेन चेक करो बेटा, तो ये ऐसी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या अप्लाई होगा बेटा, चेन रूल। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये है बेटा e रेस टू एक्स क्यूब, तो e रेस टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एक्स तो हमारा वेरिएबल है, तो ये हो गया e रेस टू वेरिएबल। तो ई रेस टू वेरिएबल हो बेटा तो क्या होगा, तो जो है वही होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। तो ई रेस टू एक्स क्यूब क्या, तो ई रेस टू एक्स क्यूब, लेकिन इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाकी, मतलब जो वेरिएबल एक्स नहीं है, वेरिएबल तो क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाकी, अभी वो मल्टीप्लिकेशन में रखना है। तो फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या क्या होगा बेटा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। कौन सी बेटा फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 3x² इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब। ये क्या हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, और हमें ढूंढना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू रख दो, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, चलो
पहले तो बेटा देख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं। दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन भी नहीं। देखो ये साइन और टेन इनवर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये साइन ऑफ दिस वन, मतलब ये एंगल है, ये पूरा एंगल है साइन का। ये बेटा टेन इनवर्स के अंदर ये क्या है, तो ये टेन इनवर्स के अंदर है ई रेस टू माइनस एक्स। ये कुछ टेन इनवर्स और ई रेस टू माइनस एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल अप्लाई होगा नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। तो चेन रूल में क्या करते हैं, तो पहले जो आउटर मोस्ट फंक्शन होता है, बाहर वाला फंक्शन, आउटसाइडर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है बेटा, साइन। तो साइन का क्या होगा, कॉस, और जो साइन का जो थीटा है वहीं कॉस का थीटा आएगा। तो साइन का थीटा क्या है बेटा, टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। तो कॉस का एंगल भी यहीं आएगा। चलो अभी साइन का हो गया, तो साइन के ऊपर मैं क्रॉस कर देता हूँ। अभी इनटू में किसका डेरिवेटिव बाकी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी अंदर का तो बाकी है, टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, ओके। चलो ये कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज इनटू, अभी यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है बेटा, टेन इनवर्स है। तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब टेन इनवर्स के अंदर जो हो उसका यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे तो बेटा टेन इनवर्स के अंदर क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये होगा टेन इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में टेन इनवर्स के अंदर जो हो उसका स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स के अंदर ई रेस टू माइनस एक्स है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। चलो टेन इनवर्स एक्स का खत्म हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, और वो भी डेरिवेटिव किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में। सो कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज इन टू 1/1 प्लस पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस 2x इंटू। अभी देखो तो ये क्या है बेटा, ई रेस टू वेरिएबल। तो ई रेस टू वेरिएबल हो तो ई रेस टू एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू माइनस एक्स का भी क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का बाकी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये हो गया कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का क्या होगा बेटा, -1। और आप देख सकते हो कि लास्ट में हमेशा कौन सी फॉर्मूला आती है, चेन रूल में स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो आई ना बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, माइनस की साइन बाहर आ गई और एक्स मतलब क्या, एक्स के ऊपर 1 पावर, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। तो हमेशा याद रखो चेन रूल में जो लास्ट डेरिवेटिव होता है वहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही यूज़ होता है, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा बेटा, सो फाइनल आंसर इज कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू, ये माइनस की साइन आगे ले रहा हूँ, और ये हो गया ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ओके बेटा। तो अगर y इज इक्वल टू दिस वन, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वॉल टर्म्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos e रेस टू x, वी वॉन्ट टू फाइंड dy by dx. So dy by dx is equal to d by dx of value of y, log of cos e raised to x. तो अगेन बेटा आप देख सकते हो कि ऐसी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन भी नहीं है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो चेन रूल में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का करते हैं। तो आउटर मोस्ट फंक्शन है log, तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। इट मीन्स log के जो अंदर हो वो 1 बाई ले लेना है, मतलब log के अंदर हो उसका रेसिप्रोकल ले लेना है डेरिवेटिव में। तो log के अंदर क्या है यहाँ पे cos e रेस टू एक्स, तो ये log का क्या होगा 1 अपॉन cos e रेस टू एक्स। चलो log का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन इनटू में जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव तो बाकी।
सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स रिमेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखो तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है, कॉस, तो कॉस का क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा, तो उसका एज इट इज़ ई रेस टू एक्स, तो कॉस का ख़त्म हो गया, तो इनटू में अभी किसका बाकी बेटा ई रेस टू एक्स का बाकी डेरिवेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा ई रेस टू एक्स, और लास्ट में देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गई। सो फाइनल आंसर इज ये माइनस, यहाँ पे थीटा बेटा सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 4 प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 5 एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे फंक्शन के बीच में प्लस साइन है, तो डिफरेंशिएशन में रूल है कि अगर प्लस साइन हो तो हम सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स रेस टू 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स रेस टू 5। ओके, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो बेटा ई रेस टू एक्स ही होगा प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ई रेस टू एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के जगह एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमें करना होगा, मतलब इसको चेन रूल अप्लाई करा है वो बोलते हैं। नाउ ई रेस टू एक्स क्यूब अगेन ई रेस टू एक्स क्यूब का ई रेस टू एक्स क्यूब, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी बाकी, प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 4 का ई रेस टू एक्स रेस टू 4, लेकिन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 5 का ई रेस टू एक्स रेस टू 5, लेकिन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 इज रिमेन एक्स रेस टू 5 का बाकी डिफरेंशिएशन। सो फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब क्या हो गया एक पावर आगे एक पावर कम, प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 4 अगेन पावर आगे एक पावर कम, प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 5 पावर आगे एक पावर कम। सो फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स प्लस 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई रेस टू एक्स रेस टू 4 प्लस 5x रेस टू 4 ई रेस टू एक्स रेस टू 5। ओके, तो ये है हमारा बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज y is equal to square root of e raised to root x. We want to find dy by dx. So dy by dx is equal to d by dx of y, मतलब रूट ऑफ e raised to root x। अगेन बेटा ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न रूल दिख नहीं रहा, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में बेटा हमेशा पहले पावर का करते हैं, अगर आउटर मोस्ट फंक्शन है, आउटर मोस्ट फंक्शन के ऊपर कुछ पावर हो तो वो पहले पावर का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो देखो पहला स्टार्टिंग में ही रूट आ रहा है, तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। जब मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में, तब बोला था कि ये बेटा हम इन फ्यूचर ये बहुत
यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है बेटा वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, चेन रूल में यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे कि जब रूट के अंदर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट वेरिएबल, और वो वेरिएबल का बाकी। तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर क्या ई रेस टू रूट एक्स, तो रूट का क्या होगा 1/2 रूट ई रेस टू रूट एक्स, ये बाहर वाले रूट का हो गया। लेकिन अभी किसका बाकी, इंटू डी बाई डी एक्स, अंदर वाला जो है उसका बाकी। ठीक है, तो 1/2 रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स इंटू, अभी देखो ये क्या ई रेस टू वेरिएबल, तो ई रेस टू वेरिएबल का तो सेम एज इट इज़ होता है ई रेस टू रूट एक्स, लेकिन किसका बाकी बेटा, रूट एक्स का तो बाकी। ठीक है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, तो ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है ना, 1/2 रूट एक्स। सो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, तो ये 2 2 सा 4 हो गया। तो ई रेस टू रूट एक्स होल अपॉन 2 2 सा 4 रूट एक्स एंड रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स। ओके, इट इज़ द फाइनल आंसर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो ये ई रेस टू रूट एक्स का कितना पावर है, 1 पावर है। ये ई रेस टू रूट एक्स का कितना पावर है, रूट को अगर मैं बोलूँ तो ये 1/2 पावर होता है ना, तो अगर बेस सेम हो तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये 1 - 1/2 क्या, 1/2, तो ये हो गया ई रेस टू रूट एक्स रेस टू 1/2 अपॉन 4 रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज y इज इक्वल टू log ऑफ log x एंड वी वांट टू फाइंड dy बाई dx. Okay, so dy by dx is equal to d by dx of put the value of y then log of log x. Again ये कोई बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स है, मतलब लॉग के अंदर लॉग एक्स है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है साइन, तो ऑब्वियस है चेन रूल अप्लाई होगा। तो चेन रूल में क्या करेंगे बेटा, आउटर मोस्ट फंक्शन का पहले करेंगे। तो आउटर मोस्ट फंक्शन मतलब आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, लॉग, तो लॉग का क्या होगा, तो लॉग का होगा अंदर जो है उसका रेसिप्रोकल, तो अंदर तो log x है, तो ये हो गया 1/log x। ये बाहर वाले log का हुआ, अंदर जो फंक्शन है उसका बाकी, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज रिमेन। आगे बढ़ते हैं, तो ये 1/log x इंटू log x का तो क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव 1/x। सो फाइनल आंसर इज 1/x इंटू log x। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x एंड वी वांट टू फाइंड dy बाई dx. ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y cos x डिवाइडेड बाई log x। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो दो फंक्शन के बीच में डिवीज़न साइन है, तो ऑब्वियस है हम पहले डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे। तो डिवीज़न रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो ये log x ब्रैकेट cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x माइनस cos x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ log x। तो अभी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, x का एलसीएम ले रहा हूँ, तो x यहाँ पे आगे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ और x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि x का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये हो गया x log x साइन x प्लस, क्योंकि माइनस साइन तो कॉमन निकाल लिए है, cos x होल डिवाइडेड बाय, ये जो एलसीएम लिया हो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x इंटू log x का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ log x। तो ये हो गया हमारा
dy/dx। क्या किया बेटा, डिवीज़न रूल अप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपको बोला है या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगी, या तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, या फिर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बेटा डिवीज़न रूल अप्लाई हो रहा है, तो डिवीज़न रूल से ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 10 इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x plus e raised to x and we want to find dy/dx. So dy/dx is equal to d/dx of value of y. Value of y is cos of log x plus e raised to x. तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि आउटर मोस्ट फंक्शन cos है, तो cos का क्या होगा बेटा डेरिवेटिव माइनस साइन, और इसका जो cos का थीटा होगा वहीं ये माइनस साइन का थीटा आएगा, तो log x प्लस ई रेस टू एक्स, ये cos का एंगल है तो माइनस साइन का भी एंगल ये आएगा। ठीक है, चलो cos का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, लेकिन अंदर जो है उसका डेरिवेटिव बाकी। सो इनटू d/dx ऑफ log x प्लस ई रेस टू एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस साइन ऑफ log x प्लस ई रेस टू एक्स, हमें पता है कि जब दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन हो तो डेरिवेटिव हम सेपरेटली कर सकते हैं। तो log x का हो गया 1/x प्लस ई रेस टू एक्स का, तो डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, अगर x का मैं LCM ले लूँ तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ log x प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस x ई रेस टू एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय x। ओके बेटा, ये हो गया हमारा dy/dx। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू log x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड वी वांट टू फाइंड dy/dx। ओके, तो पहले तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, d/dx ऑफ y, मतलब ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसी तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा बोडमास रूल के हिसाब से आपको पता है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है, डिवीज़न भी दिख रहा है, लेकिन बेटा बोडमास रूल के हिसाब से पहले क्या आता है, डिवीज़न आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो सेम चीज़ डिफरेंशिएशन में भी पहले अगर डिवीज़न हो तो डिवीज़न रूल अप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले मैं डिवीज़न रूल अप्लाई करूँ बेटा, तो ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ d/dx ऑफ न्यूमरेटर ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज़ d/dx of denominator x square and this whole term is divided by, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर। तो x स्क्वायर यहाँ पे देखो, तो ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे तो देखो मल्टीप्लिकेशन है दो फंक्शन के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, तो इनटू ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे अप्लाई होता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, तो एज इट इज़ था इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x एंड दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय x रेस टू 4। ओके, देखो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाली टर्म में x है, तो अगर ऊपर से मैं x कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो वो x है, वो नीचे वाले x रेस टू 4 है उसके साथ कट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा। देखो फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है,
तो न्यूमरेटर में से मैंने x को कॉमन निकाल लिया और वो x है वो नीचे वाले x⁴ के साथ कट हो गया, तो अभी नीचे कितने x बचे, x³ बचा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो एक x बचा होगा ना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ x ही कॉमन निकाला है। तो जो x बचा उसको यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई में जाने दूँ, तो ये हो गया x इंटू e⁻x और d/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, प्लस जो x बचा है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इंटू log x इंटू e⁻x का क्या होगा e⁻x, माइनस x तो कॉमन निकल गया, तो क्या बचा सिर्फ 2e⁻x इंटू log x। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे देखो x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा, तो अभी देखो यहाँ पे ऐसे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी e⁻x है, ये टर्म में भी e⁻x है, ये टर्म में भी e⁻x है। तो अगर e⁻x आप कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, प्लस यहाँ पे क्या बचा x इंटू log x, और यहाँ पे क्या बचा, तो माइनस साइन, e⁻x तो कॉमन निकल गया, तो 2 log x इन दिस डिवाइडेड बाई x³। तो अगर y इज इक्वल टू e⁻x इंटू log x अपॉन x², हैंस dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 इज y इज इक्वल टू e⁻x-1 अपॉन e⁻x+1 एंड फाइंड dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ y। y की वैल्यू क्या है e⁻x-1 अपॉन e⁻x+1। तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है डिवीजन साइन है, तो हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन रूल कैसे अप्लाई होता है बेटा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d/dx of denominator, and this whole thing is divided by square of denominator, मतलब e⁻x+1 का स्क्वायर से डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये है हमारा डिवीजन रूल। तो e⁻x+1 एज इट इज़, अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन के बीच में माइनस साइन है, तो डेरिवेटिव सेपरेटली देंगे, तो e⁻x का तो e⁻x माइनस 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस e⁻x-1 सेम प्लस साइन है, तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x प्लस 1 इज कांस्टेंट, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय e⁻x+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे भी e⁻x-0 तो e⁻x ही हुआ, e⁻x+0 वो भी e⁻x हुआ, तो e⁻x ये दोनों टर्म में है, तो e⁻x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे बचा e⁻x+1 और यहाँ पे माइनस साइन अंदर जाने दूँ तो e⁻x माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय e⁻x+1 होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या होगा, तो e⁻x कैंसल, 1 + 1 2, तो ये हो गया 2e⁻x होल डिवाइडेड बाय e⁻x+1 होल स्क्वायर। तो ये है हमारा dy/dx। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू e⁻x log x होल डिवाइडेड बाय sin 3x एंड वी वांट टू फाइंड dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू बेटा d/dx ऑफ y। y की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, क्योंकि डिवीजन की साइन दिख रही है तो पहले डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर।
तो साइन स्क्वायर 3x से हम डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ये साइन 3x एज इट इज़ ब्रैकेट, अभी दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन हो तो डेरिवेटिव हम सेपरेटली कर सकते हैं। सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ इनटू साइन 3x का बेटा क्या होगा कॉस 3x और 3x का क्या होगा 3। चेन रूल अप्लाई किया मैंने, ठीक है। साइन का कॉस और अंदर का बाकी, तो अंदर का 3x है तो x का तो 1 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 एंड दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। ओके, तो आंसर क्या होगा बेटा, तो अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब x का मैं LCM ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन 3x ब्रैकेट x ई रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ये हो जाएगा 3 cos 3x ब्रैकेट ई रेस टू एक्स प्लस लॉग x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। ओके बेटा, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, तो फाइनल आंसर होगा, अभी हम ये क्या करूँगा बेटा, x का यहाँ पे LCM ले लूँ तो x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जो x है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये भी मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक स्टेप की जगह है, तो एक स्टेप में पूरा आंसर आ जाए। ऐसे हम ट्राई करें तो साइन 3x मल्टीप्लाई में जाएगा ये ब्रैकेट में, तो ये हो गया x ई रेस टू एक्स साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू 1 इज साइन 3x। अभी x का LCM लिया तो x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस 3x cos 3x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस माइनस माइनस x तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया है बेटा, तो 3x cos 3x इंटू लॉग x एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x का LCM लिया तो x डिनोमिनेटर में, तो x इंटू साइन स्क्वायर 3x। ओके, तो ये है हमारा dy बाई dx। ओके, मेन तो बेटा रूल कैसे अप्लाई करना है वो है, बाकी सिंप्लीफाई तो आपको आना चाहिए, ठीक है भैया। 12th साइंस में मतलब 11th-12th में आपको सिंप्लीफाई मुझे सिखाना पड़े वो भी अच्छी बात नहीं है। ओके, आपको सिंप्लीफाई इतना तो आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14 इज y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x एंड वी वांट टू फाइंड dy बाई dx। सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, d बाई dx ऑफ y 1 माइनस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x। तो ऑब्वियस है बेटा ये हमारा न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, क्योंकि डिवीजन साइन है तो यहाँ पे भी हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, यहाँ पे माइनस साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली करें, तो 1 तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस ये 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ ब्रैकेट, यहाँ पे भी प्लस साइन है बेटा तो डेरिवेटिव क्या कर देंगे सेपरेटली, तो 1 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे भी 0 माइनस 1/x मतलब माइनस 1/x हुआ, यहाँ पे भी 0 प्लस 1/x तो 1/x हुआ। तो अगर मैं 1/x कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन बचेगी, मतलब माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा, और यहाँ पे 1/x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स बचेगा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो क्या होगा बेटा,
एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, तो माइनस साइन अंदर जाने दूँ तो ये हो गया -1 माइनस लॉग एक्स, और ये माइनस भी अंदर जाने दूँ, ब्रैकेट को ओपन कर दूँ तो प्लस माइनस 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 मतलब माइनस प्लस माइनस मतलब ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस लॉग एक्स हो गया। सो प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स कैंसल, -1 -2, सो -2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर dy/dx। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज y इज इक्वल टू cos inverse e raised to x and we want to find dy/dx. So dy/dx is equal to d/dx of y cos inverse e raised to x। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन cos इनवर्स है। ओके, चेन रूल अप्लाई होगा ना, ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन भी नहीं दिख रही है। तो आउटर मोस्ट फंक्शन cos इनवर्स, तो cos इनवर्स का क्या होगा बेटा, -1 अपॉन √1 माइनस जो अंदर है उसका स्क्वायर। अंदर x था स्टैंडर्ड फॉर्मूला में तो x² आता था, यहाँ पे e रेज़ टू x है तो e रेज़ टू x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ cos इनवर्स का किया, d/dx ऑफ e रेज़ टू x का बाकी। ओके, तो ये हो गया -1 अपॉन √1 माइनस e रेज़ टू 2x, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, और e रेज़ टू x का तो e रेज़ टू x ही होता है। सो फाइनल आंसर इज -e रेज़ टू x होल डिवाइडेड बाय √1 माइनस e रेज़ टू 2x। ओके, तो ये है हमारा dy/dx। कैसे हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन एक था ना tan इनवर्स वाला, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो अंदर है उसका स्क्वायर, तो अंदर x है तो x² होता था स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर e रेज़ टू x है बेटा, तो cos इनवर्स की फॉर्मूला -1 अपॉन √1 माइनस जो अंदर है उसका स्क्वायर। अगर x है तो x का स्क्वायर, e रेज़ टू x है तो e रेज़ टू x का स्क्वायर, sin x हो तो sin x का स्क्वायर, cos x हो तो cos x का स्क्वायर, मतलब जो अंदर है उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x एंड वी वॉन्ट टू फाइंड dy/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, d/dx ऑफ x इंटू लॉग x। तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर दे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x log x का होगा 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव होगा 1, सो x कैंसल, सो फाइनल आंसर इज़ 1 प्लस log x। तो ये हमें क्या मिला बेटा, dy/dx। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज y इज इक्वल टू x cos x प्लस e रेज़ टू x एंड वी वांट टू फाइंड dy/dx। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो पहले तो dy/dx क्या होगा बेटा, d/dx ऑफ y की वैल्यू रख देते x cos x प्लस e रेज़ टू x। तो हमें पता है बेटा आपके दो फंक्शन के बीच में एल्जेब्रिक ऑपरेशन में प्लस हो तो सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो d/dx ऑफ x cos x प्लस d/dx ऑफ e रेज़ टू x। अगेन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस e रेज़ टू x का डेरिवेटिव तो क्या होता है बेटा, e रेज़ टू x। सो x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस e रेज़ टू x, तो एज इट इज़।
So final answer is minus x into sin x plus cos x into 1 cos x plus e raised to x as it is. तो ये हो गया हमारा dy by dx. ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 18 इज y इज इक्वल टू log of again log x raised to 5, then dy by dx is what? Okay, so dy by dx is equal to d by dx of y. तो y की वैल्यू रख देते हैं, तो log x raised to 5, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट क्लोज. चलो, तो क्लियरली बेटा चेन रूल ही अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये कॉम्पोजाइट फंक्शन है. ओके, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल भी नहीं है. तो पहले आउटर मोस्ट फंक्शन मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? log. तो log का डेरिवेशन क्या होता है? तो जो अंदर है उसका रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ये बाहर वाले log का क्या होगा? 1 अपॉन जो अंदर है वो, तो अंदर तो क्या है? log x रेस्ट टू 5. तो ये मैंने डिफ्रेंशिएशन किया बाहर वाले log का. जो अंदर का है बेटा फंक्शन उसका बाकी, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x रेस्ट टू 5 इज रिमेन. चलो आगे बढ़ते हैं. ये 1 अपॉन log x रेस्ट टू 5, तो एज इट इज इनटू. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन अगेन क्या है? log है. तो ये log के अंदर क्या है? log x रेस्ट टू 5. तो ये log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? जो अंदर है उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन log x रेस्ट टू 5. चलो ये log का ख़त्म हो गया, लेकिन जो अंदर है उसका बाकी, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x रेस्ट टू 5 बाकी. ओके, तो अगेन ये 1 अपॉन log x रेस्ट टू 5 एज इट इज़ इनटू ये 1 अपॉन log x रेस्ट टू 5 एज इट इज़. और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है? log. तो log का क्या होगा? 1 अपॉन जो अंदर है वो, तो अंदर क्या है? x रेस्ट टू 5. अभी किसका बाकी? तो ये log का ख़त्म, x रेस्ट टू 5 का बाकी. सो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? तो 1 अपॉन log x रेस्ट टू 5 इंटू, यहाँ पे हमें पता है बेटा कि जो log के अंदर नंबर हो पावर कहाँ आगे आ जाता है, तो ये 5 log x हो गया इंटू 1 अपॉन x रेस्ट टू 5 इंटू x रेस्ट टू 5 का क्या होगा? 5x रेस्ट टू 4. पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो 5 कैंसिल हो गया. जो बचा वो हमारा आंसर. यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, वरना आंसर क्या होगा बेटा? तो देखो x रेस्ट टू 4 x रेस्ट टू 5, तो नीचे x बचेगा क्योंकि x रेस्ट टू 4 नीचे से कट हो गया, तो आंसर होगा 1 अपॉन x इंटू log x इंटू log x रेस्ट टू 5. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन x इंटू log x इंटू log x रेस्ट टू 5. ये है हमारा dy बाई dx. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल है चेन रूल समझने का. ठीक है, जरा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है 3 log वाला, तो आपको बेटा चेन रूल इजीली समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 19 इज y इज इक्वल टू log x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x log x and we want to find dy by dx. So dy by dx is equal to d by dx of y, मतलब log x अपॉन 1 प्लस x log x. तो अगेन बेटा डिवीजन साइन है, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर से डिवाइड करना है. ओके, ये डिवीजन रूल होता है. आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स log x एज इट इज़,
log x का डेरिवेटिव है 1/x माइनस log x, यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो पहले तो प्लस साइन है तो सेपरेटली करेंगे इसका और इसका, तो 1 का तो कांस्टेंट है तो 1 इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0 प्लस यहाँ पे देखो तो मल्टीप्लिकेशन है बेटा दो फंक्शन के बीच में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x log x होल स्क्वायर। ओके चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया यहाँ पे अगर मैं 1/x को अंदर ले जाऊँ तो 1 इंटू 1/x प्लस x कैंसल तो log x, ठीक है। यहाँ पे भी देखो x कैंसल, तो अंदर माइनस log x को अंदर ले जाओ तो ये तो 0 है, तो माइनस log x इंटू 1 तो माइनस log x और प्लस माइनस माइनस log x इंटू log x, तो ये हो गया log x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x log x होल स्क्वायर, तो प्लस log x माइनस log x कैंसल, तो अगर मैं x का LCM ले लूँ तो ये हो गया 1 माइनस ये x है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो x इंटू log x होल स्क्वायर और LCM x का लिया तो x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस x log x होल स्क्वायर, तो ये मुझे मिला, वो क्या मिला बेटा dy/dx। तो अगर आपका बेटा y इज इक्वल टू ये हो तो उसका dy/dx क्या होगा, ये होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ e रेज टू x एंड वी वांट टू फाइंड dy/dx। ओके, और ये बेटा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 20 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए और बेटा मोर देन इनफ है 20, सारे जितनी भी वेराइटी थी वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए। ओके, तो चलो देखते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ y, y है हमारा साइन ऑफ log ऑफ e रेज टू x। तो ऑब्वियस है बेटा ये है कॉम्पोजाइट फंक्शन, मतलब चेन रूल अप्लाई करना होगा। तो आउटर मोस्ट फंक्शन मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन है साइन, तो साइन का क्या होगा कॉस, जो अंदर जो साइन का थीटा है वही कॉस का एंगल होगा, तो कॉस का भी क्या होगा log ऑफ e रेज टू x। चलो साइन का ख़त्म हो गया डेरिवेटिव, इनटू d/dx जो अंदर है उसका तो डेरिवेटिव बाकी, तो log ऑफ e रेज टू x एज इट इज़ कॉस ऑफ log ऑफ e रेज टू x इंटू, अभी आउटर मोस्ट फंक्शन हो गया log, तो log का क्या होगा बेटा जो अंदर है उसका रेसिप्रोकल तो इंटू 1/e रेज टू x, लेकिन अंदर जाओ तो d/dx log का ख़त्म तो e रेज टू x का बाकी, तो फाइनल आंसर हो गया कॉस ऑफ log ऑफ e रेज टू x 1/e रेज टू x और e रेज टू x का डेरिवेटिव तो e रेज टू x होता है, तो देखो e रेज टू x विल बी कैंसल्ड आउट, सो आंसर इज कॉस ऑफ log ऑफ e रेज टू x। ये है हमारा बेटा dy/dx। ओके, तो ये है हमारा 20th क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप बेटा आज मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़वाए टोटल 20 क्वेश्चन पढ़वाए थे और सारे क्वेश्चन किसके बेस पे थे, आइदर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीज़न रूल और चेन रूल। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर जो हमने देखा था उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या एग्जाम्पल की कमी की वजह से वो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आई होप कि अभी ये आज का लेक्चर है वो देखने के बाद तो 110% आपको मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल और चेन रूल कैसे अप्लाई करना होता है वो आ जाएगा। और बेटा डेरिवेशन में यही सीखना होता है, बाकी कुछ डेरिवेशन में कुछ नया नहीं होता। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।